एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम जा रहे हैं दीदी के घर। और फाइनली अब भी घूम रहे हैं हम ये रास्तों पे, ठीक है, जो कि सिटी सेंटर जाता है। तो वो रहा सिटी सेंटर। तो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि बस है 9:30 बजे की और वॉच तो है नहीं, वॉच अपनी टूट गई। तो जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है। दौड़ फाइनली वही सिटी सेंटर तो पहुँच गए, ठीक है, लेकिन बस का वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं आगे जाके 9:30 बजे बस है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पहुँचते। अभी स्टैंड पे तो एक भी बस दिख तो नहीं रही है, ठीक है, लेकिन पता नहीं। और माइक यहाँ पे है तो पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है कैसा नहीं, लेकिन हो रहा है, ठीक है। वो देखो ये जो स्टैंड खाली है ना, वहाँ भी बस आने वाली है, ठीक है। तो वो तो खाली है, ठीक है। तो भाई थोड़ी बहुत सांस चढ़ गई है क्योंकि भागते भागते आगे थोड़ी सांस चढ़ती ही चढ़ती है, ठीक है। क्योंकि 9:30 बजे तो कभी बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी निकल जाती है, तो उसकी वजह से हम जल्दी आ गए, ठीक है। चलो यहाँ पे आएगी तो वहाँ पे देखेंगे बस को। सुबह इस फाइनली बस मिल गई थी और बस में बैठ गए और सीधा हम पहुंच गए कंधार की साइड, ठीक है। तो ये वागड़ा की साइड जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसके बाद हमें दिखने को मिलती है वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ विंड मिल या ऐसा ही कुछ बोलते हैं अपनी भाषा में। तो बोला जाता है कि ये पवन चक्की है, ठीक है। तो ये रही, देख पा रहे हो, ठीक है। और आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमने करा है बाहर से रिकॉर्डिंग, ठीक है। हमने सिर्फ वीडियो ही बनाई थी। ये देखो क्या तगड़ी है ना, बॉडी बड़ी दिखती है, ठीक है। 2 days later. सो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये गाड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। जो कि हम 2 दिन के बाद ये गाड़ी को लेके गए थे। वीडियो तो ज़्यादा नहीं बना पाए लेकिन ये गाड़ी को लेके गए थे हम वागड़ा, ठीक है। तो भाई बॉडी पूरी हालत हो रखी है, ठीक है। अपनी भी बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चोट वगैरह लगी थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि गाड़ी के अंदर ही हम घूम रहे थे। ये गाड़ी कम से कम 5 से 6 पलटियाँ खा गई, ठीक है। उसके बाद का ये सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम वागरा गए थे, वागरा से केक लेके वापस आ रहे थे। तो वापस आते वक्त ये सारा सीन हो गया, देख रहे हो। ये सारी यहाँ से पलटियाँ खाती खाती आई और फिर वहाँ पे जाके रुक गई। वो भी अच्छा हुआ कि रुक गई, वरना और भी ज़्यादा पलटियाँ खा जाती। और मिट्टी की वजह से कम पलटियाँ खाई है क्योंकि गीली मिट्टी थी, ये देखो। तो उसकी वजह से, ठीक है, ये देखा मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा था, लेकिन भाई कांटे लग रहे थे। तो फिर हमने सोचा चलो अब वापस ही चलते हैं क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके दूसरे दिन थे हम यहाँ पे गए थे, ठीक है। तो दूसरे दिन गए थे तो अपनी हालत तो थोड़ी बहुत ही कमज़ोर जैसी ही थी, ठीक है। तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। और ये देख सकते हो यहाँ पे पानी है, कांच सारे मतलब कि सारी बिखर गई है गाड़ी, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। फ्यूल कैप मेरे हाथ में है और हम डोर भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे का डोर नहीं खुल रहा है, देख रहे हो। तो ये गाड़ी के अंदर ही थे हम, ठीक है। और बहुत ही बुरी तरीके से पलटियाँ खा गई, ठीक है। 5-6 पलटियाँ खा गई। तो सबसे पहले मैं ही निकल गया और ये देखो डोर खोल रहे थे और बंद कर रहे थे ताकि आवाज़ ना करे, क्योंकि बैटरी कनेक्ट थी तो आवाज़ कर रही थी कि कोई भी एक डोर ओपन है, ठीक है। हमने पहले ओपन करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो फिर हमने उसको धक्का मार के लात मार मार के बंद ही कर दिया, ठीक है। तो गाड़ी की पूरी हालत देख सकते हो आप कि कितनी बुरी हालत है इस गाड़ी की, देखो ना भाई साहब। ये टायर देखो, ये मिट्टी में घुस गया ना तो काफ़ी आधा अंदर चला गया, आधा फीट जितना अंदर घुस चुका है पीछे की साइड, ठीक है। तो ये खींचने का तो कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। और ये देखो ये भी कांच टूटा हुआ है। इस साइड का तो दरवाज़ा शायद खुल रहा है लेकिन उस साइड का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। एक खुला था तो उससे निकल के मैं बाहर आ गया था, ठीक है। लेकिन आगे के जो 2 ड्राइवर थे, हालांकि 2 ड्राइवर तो नहीं हो सकते, लेकिन जीजाजी और बड़े भाई थे, ठीक है। तो बड़े भाई चला रहा था और जीजाजी साइड में बैठे थे, तो वो दोनों के दोनों थे इसके अंदर। तो आगे से जल्दी निकल नहीं पाए, पीछे से मैं जल्दी निकल गया था। और ये देखो ये सारा भाई क्या, ये देखो ना खेतों है, खेत के अंदर जाके नहीं गिरी, वो भी बहुत अच्छी बात है भाई। रोड से निकल के, गटर से निकल के खेत के नज़दीक पड़ी है, देखो पूरा टायर अंदर जा चुका है, ठीक है। पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा है। और ये देखो एयर बैग अच्छे से खुल गए तो आगे दोनों लोगों की जान बच गई, वरना बहुत ही बुरी हालत होती भाई। अगर एयर बैग ना होते तो काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ लगता ही लगता, ठीक है। और कांच भी लग सकते थे क्योंकि आगे का कांच पूरा टूट गया, पीछे का टूट गया। सिर्फ पीछे का मैंने 2 विंडो जो मैंने ओपन नहीं कर रखी थी
वही सिर्फ बची हुई है, वरना सारा कुछ टूट गया है सारे का। और ये हम घर पे आके कम से कम 1 वीक के बाद वीडियो एडिट कर रहे हैं भाई, क्योंकि पीठ में ऐसा दर्द हो रहा था ना कि पूछो ही मत। तो अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था उसकी वजह से। ये देखो ये केक का पड़ा हुआ है, अंदर भी पूरी केक ही केक हो रखी है, देखना। ये देखो मैं भी पूरा केक वाला था, ये सारी केक ही केक है, मैं भी पूरा केक वाला। भाई बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी, देखो ना कितनी केक है। और बहुत ही अच्छा हुआ कि ये फोर्ड की गाड़ी थी, तो हमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं, वरना कुछ मारुति की होती तो मारुति हो या होंडा हो तो वो तो पक्का मारती ही मारती हमें। ये देखो ये मेरी चप्पल पड़ी है, वो सिंगा है वो, और केक भी है, देख रहे हो। और ये डोर मैंने पीछे का ओपन किया था, लेकिन आगे का तो नहीं हुआ। आगे का करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ मेरे से। देख रहे हो क्या भाई, टोटल लॉस है, मतलब कि गाड़ी पूरी की पूरी ख़त्म है। ये देखो यहाँ से आई और यहाँ से जाके सीधी यहाँ से चली गई, देख रहे हो बहुत ही बुरी तरीके से। ये देखो ना ये साड़ियाँ मतलब कि रोड से यहाँ आई, यहाँ से पलटियाँ खाती खाती वहाँ पे गई है भाई, बहुत ही तगड़ी खतरनाक। मैंने तो अंदर बैठे बैठे पूरा मतलब कि पूरा पता चल रहा था कि मैं अंदर घूम रहा हूँ भाई, बहुत ही तगड़ा। आज शुक्ला तीर्थ का मेला नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर मेले की तरह हमने घूम लिया भाई। कि क्या देख रहे हो कितनी दूर जाके गिरी है भाई, कम 5-6 पल दिया तो मैं भी कम बोल रहा हूँ। अगर किसी ने देखा होता ना तो उनको पता चलता कि भाई कितनी पलटियाँ खा गई है भाई, देख रहे हो। ये देखो कांटे वगैरह था, मैं सारा वीडियो बनाने के लिए गया था, लेकिन फिर देख रहे हो ना मेरी परछाई देखो भाई। क्या तगड़ी हालत है, बहुत ही बुरी हालत थी। फिर मैंने यहाँ से वीडियो को कर दिया पोस्ट, मैंने बोला चलो यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कूद के फिर आया, मतलब कि ये सब घूम के यहाँ पे आया और यहाँ से फिर निकला भाई वीडियो बनाने लगे, क्योंकि वीडियो बनानी पड़ती है इंश्योरेंस वालों के लिए, ठीक है। और ये देखो ये जो देख रहे हो ना ये खंबा था, वो खंबे में बेड़ी और खंबे में बेड़ी है वो सीधी हो गई। अगर खंबा नहीं होता तो और भी 2-4 पलटियाँ खा जाती और हो सकता कि हमारे कुछ ना कुछ डैमेज होता, ठीक है। ये देखो ना रोड पे से दिख नहीं रही है कि भाई गाड़ी है यहाँ पे, देख रहे हो। ये देखो ये यहाँ से मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ से ये देखो भाई हाथ में लगी है थोड़ी बहुत लगी है, जो हाथ में जो देख रहे हो ना वही सिर्फ लगी है। और ये देखो यहाँ से इस साइड गई है, ठीक है। ये पूरी की पूरी ये देखो यहाँ से गई और यहाँ पे एक पेड़ में लग गई। और पेड़ में लगने के बाद मतलब कि पेड़ मतलब कि ये तो रोड के नीचे साइड आ गई थी ना, तो पेड़ को थोड़ा सा ले लिया है, देख रहे हो यहाँ से। और फिर यहाँ से पत्ता दिखेगा अभी आपको, ये यहाँ से इस पेड़ से पूरी हम टर्न ली ना, मतलब कि दूसरी साइड, तो दूसरी साइड गई यहाँ से। तो ये देखना ये देखो ये थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, ये रहा ये पत्ता, देख रहे हो। तो ये सारा पत्ता है वो जहाँ पे वो बाइक देख रहे हो वहाँ पे जा रहा है, और वहाँ पे जाके फिर पलट गई गाड़ी। यहाँ से तो 2 टायरों पे गई है और वहाँ पे जाके फिर पलट गई गाड़ी भाई, बहुत ही बुरी तरीके से पलट गई। और अच्छा हुआ कि कुछ ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो जीजाजी भी बैठे हुए हैं आराम से, देख रहे हो किसी को कुछ नहीं हुआ, मतलब कि कुछ भी नहीं। ये देखो ये पूरा पत्ता दिख रहा है, ये तो पहले भी बता दिया ना, वही ये देखो ये वाला पट्टा पूरा है वही है। वहाँ से 2 टायरों पे आई और यहाँ से सीधी हो गई और फिर दूसरी साइड पलट गई भाई, बहुत ही तगड़ी। और उसके बाद हमने ट्रैक्टर बुलाया और ट्रैक्टर बुला के खींचना स्टार्ट किया, लेकिन खींची नहीं भाई, खींची नहीं रही थी, देखो ना देख रहे हो। हालांकि उसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था, खींच ही नहीं रही थी। हम धक्के लगा रहे थे फिर भी नहीं खींच रही थी भाई, देख रहे हो बहुत ही तगड़ी, बहुत खतरनाक फंसी हुई है उस बोर। बोलो ना मैं कि बहुत ही तगड़ी गाड़ी थी भाई फोर्ड की, ठीक है। फोर्ड फिगो थी, बहुत ही तगड़ी गाड़ी थी। और ये अंकल जी को इतना जोश आ गया था कि भाई निकाल के ही रहूँगा, निकाल के ही रहूँगा। देखो ना ट्रैक्टर को कैसी हालत कर रखी है, देख रहे हो। हमें देखते हैं ना, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ब्लॉक रखते हैं ब्लॉक, अंकल जी बोले नहीं तू रहने देना, हम सारा कुछ कर लेंगे, देखना। और एक समय पे ऐसा लगा कि लाल पड़ी गई तो गई, लेकिन ये लाल ट्रैक्टर ना चला जाए, क्योंकि ये देखो ये देखो क्या कर रहा है भाई, देख रहे हो। तो इस तरीके से ट्रैक्टर गया था ना, उसी वजह डर लग गया था कि भाई साथ में साथ ट्रैक्टर भी ना गिरा है ये क्योंकि इस साइड तो थोड़ा खाई जैसा है ना, तो गिर भी सकता था, ठीक है।
लेकिन अंकल जी ने सुना नहीं तो क्या करते, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने बोला करने दो उनको। फिर हमने दूसरी साइड जाके बोला कि भाई रुक जाओ अभी, जो उनके साथ आए थे ना उन सबको बोला, कम से कम 5-6 लोग आए थे उनके साथ, तो बोला कि भाई रोक लो अंकल को। तो फिर बात की, बड़े भैया ने बात की, मैंने बात की, हमने सारे ने बात करके बोला। तो फिर भैया बोला कि ठीक है चलो दूसरी साइड ले लेंगे, ठीक है। तो फिर भी थोड़े बहुत मशक्क़त करे, थोड़ी बहुत कर देता हूँ मैंने तो थोड़ा बहुत करने लगा अंकल जी। और ये अंकल देखो देखने के लिए आए थे कि भाई गाड़ी निकालते कैसे है। देख रहे हो टायर भी घिस दिए भाई, पूरे पूरे के पूरे टायर घिस दिए। और ये देखो अब फिर से पीछे ले आए ना, फिर अच्छे से निकल गए। ये देखो भाई यार, देख रहे हो लाल परी गई क्या तगड़ी, बहुत ही भयंकर बिल्ड क्वालिटी बोले ना तो बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है भाई। वरना दूसरी कोई गाड़ी होती ना तो ये मार देती यार, अंदर अंदर ही अंदर निकलना भी बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, बहुत तगड़ी, देख रहे हो। और यहाँ से चढ़े जा रहे थे तो बोला कि रास्ता रोको, ट्रैक्टर वगैरह ट्रक वगैरह आ रही थी तो उनको रोकने के लिए बोला, तो फिर रोक दिया। ये देखो ये बंदा दिख रहा है ना, ये तो जीजा जी है, लेकिन पीछे एक बंदा था ना वो सारे उनके साथ थे। ये देखो भाई, ये तो इतना क्लिप तो आपने पहले देखा ही होगा कि मुझे ठीक कर दीजिए प्रोफेसर बहुत ही बढ़िया भाई। चलो अब यहाँ से खींचेंगे आगे की साइड, लेकिन ये एक टायर स्टीयरिंग लॉक है और दूसरा टायर तो घूम ही नहीं रहा है क्योंकि एक वो पूरी एक्सल ही टूट गई है तो उसकी वजह से घूम ही नहीं रहा भाई। देख के ऐसा हो रहा है कि भाई क्या यार क्या हालत कर रखी है गाड़ी की। एक तो गाड़ी भी नहीं है, मतलब कि हमारे लिए तो नहीं ही थी क्योंकि इसके सिर्फ 4-5 मंथे हुए आए हुए अपने घर में, बड़े भाई के घर आए हुए 4-5 मंथे हुए और ये हालत कर दी भाई। वो भी अच्छा है कि किसी को कुछ हुआ नहीं है, मुझे ही थोड़ा बहुत खून निकला है, वरना किसी और को कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी खून नहीं निकला। जीजा जी को थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा निकल रहा था सिर में से, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। और ये देखो स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ा बहुत मुड़ गया था क्योंकि इतनी भयंकर तरीके से जंप करी ना गाड़ी ने, उसकी वजह से भाई बहुत ही, हम भी अंदर गोलम तक खा रहे थे चकडोल खा रहे थे, चकडोल बहुत ही तगड़ा। ये देखो अब यहाँ से खींच के ले जाएंगे सीधा करने के लिए भी ले गए ना तो एक टाइम पे ऐसा लगेगा अभी आपको कि भाई अंकल जी ने उतार दी भाई फिर से भाई बहुत है। वो देखो ये सारे बंदे उनके ही थे, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना आंटी जी वो तो वहाँ पे ही रहते हैं, तो वो भाई ने ही हमें बचाया पहले, ठीक है। मतलब कि मैं तो निकल गया था लेकिन जीजा जी और बड़े भाई को तो वो यहाँ पे रहते हैं, वो बंदे ने ही निकाला था, ठीक है। लेकिन कोई और हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था। रोड से सारे लोग देख रहे थे कि भाई कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो रहता था ना वो बंदा भाई बहुत ही अच्छा था, वो निकालने के लिए आया। ये देखो एक समय पे ऐसा लगा कि भाई गाड़ी फिर से वहाँ जाएगी, ये देखो खींच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही थी। ये देखो यहाँ पे कर दिया था ना तो बोला कि भाई बस कर रहे ना, तो कोई बात नहीं यहाँ से हम उठा लेंगे। ये देख रहे हो ये जो वाइट शर्ट में दिख रहा है ना इस साइड पे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, उन्होंने दोनों को बचाया था, ठीक है। मैं तो निकल गया था लेकिन उन दोनों को निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे हाथ से खून निकलता ही जा रहा था, तो उसकी वजह से मैं तो नहीं जा पाया, ठीक है। ताकि पीछे से निकल सकते थे लेकिन आगे ये भाई आ गया था तो बढ़िया से दरवाज़ा खोल के ही निकाल लिया वो। ये देखो अब जाएगी बाहर, ठीक है। अब अच्छे से बाहर आ गई, फिर हमने यहाँ पे रुकवा दी और फिर हमने क्या किया कि धक्का लगा के अच्छे से सेट कर दिया। ये देखो ये बच्चे भी यहाँ ही रहते हैं, ये पीछे दिख रहा हो आपको छठ जैसा, तो वहाँ पे तबेला भैंसों का, तो वहाँ भी रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जल्दी भाग के आए और भाई बचा लिया हमें। वो तो अच्छा हो कि वो भी यहाँ पे थे तो बचा लिया, वरना ये कौन है बताया आपको, ये काठियावाड़ी है, ठीक है। हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते, ठीक है। मैंने जैसे ही उतरा ना तो 2-3 बच्चे थे, मतलब कि बड़े मेरे जितनी एज के, वो तो 2-3 लड़के थे, ठीक है। बच्चे तो नहीं बोल सकते, बच्चे तो इनके थे 2, लेकिन लड़के थे बड़े, तो
उन लड़कों को भी मैंने बुलाया कि भाई आओ रे आओ, इन दोनों को निकालो, लेकिन कोई नहीं आया। और भाई जो ये बंदा था ना काठियावाड़ी, वो जल्दी से भाग के आया और दरवाज़ा खोल के हमें निकाल लिया। ठीक है, ये देखो। फिर हमने क्या किया, उसी दिन हमने उठाई गाड़ी दूसरे दिन। ठीक है, मतलब कि निकाल के ट्रक को बुला लिया और टोचन करवा दिया, देख रहे हो। और अंकल जी आए थे ना, बहुत ही बढ़िया थे भाई, इतनी तगड़ी बांध रखी थी ना कि भाई भले ही पंगार हो, लेकिन मैं ऐसे बांध दूंगा कि भाई गाड़ी थोड़ी सी भी नहीं हिलेगी। देखो ना क्या क्या रस्सियाँ लेके निकले, देख रहे हो पट्टे। ये 3-4 बार बांध के ले गए फिर, बहुत ही तगड़ा। ये देखो, ये बांध रहे हैं। तो भाई ये वीडियो पूरा जल्दी जल्दी हम रिकॉर्ड कर पाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हालांकि हालत अच्छी थी तो हम अच्छे से रिकॉर्ड करवाए। ठीक है, और ये अंकल जी ने एक बार बांट दिया, फिर टायर खींच के दोबारा बांधने का। ठीक है, लेकिन उस साइड का टायर है ना, उसको सीधा करना था। ठीक है, तो हमने भी मदद की उनकी, और फिर अंकल जी ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही ले चलते हैं। तो फिर वैसे ही ले गए जैसे उनको मर्जी। तो बोला सिर्फ हमें पहुंचा दो शोरूम पे। ठीक है, तो अभी ये गाड़ी पड़ी हुई है फोर्ड के शोरूम पे, फोर्ड फिगो शोरूम, फोर्ड के शोरूम पे ही है, भरूच GIDC में पड़ी हुई है भाई। देखो, एक साइड तो बांध दिया है, मतलब कि एक साइड सिंगल बांध दिया और फिर सीधा करेंगे और फिर दोबारा बांधेंगे। देखो ना ट्रक, भाई ट्रक भी कैसा था, देखो ना, देखो तो सही, टाटा का योद्धा भाई साहब। ट्रक भी बहुत ही तगड़ा लेके आए थे अंकल जी, यह टाटा का योद्धा ट्रक लेके आए थे भाई, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये दूसरा टायर खींचने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आधा फीट जितना अंदर चला गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से खींच रहे थे हम, वरना निकल नहीं पाता ना, उसकी वजह से खींच रहे। तो निकालने की तो कोशिश की लेकिन नहीं खींचा, तो फिर वैसे ही ले गए भाई। चलो फिर टाटा बाय बाय कर दिया हमने। ठीक है, अभी बाहर निकालेंगे, ये देखना, अभी थोड़ा बहुत बाहर निकालेंगे। शायद वीडियो रिकॉर्डेड है या नहीं है कुछ समझ नहीं। ये देखो, ये निकाल ली बाहर, फिर सीधी हो जाएगी ना। ये देखो एक साइड कैसे झुक गई, देख रहे हो, तो एक साइड का टायर लगा ही नहीं। ये देखो, ये बड़े भाई लेके चल रहे थे, ये नहीं थे, उनके भी बड़े भाई थे। ये देखो, ये गई गाड़ी, फिर हमने कर दिया टाटा बाय बाय। मैं बोला चलो मिल लेंगे दोबारा अगर आई तो। चलो फाइनली बॉयज़, काफ़ी टाइम के बाद हम फिर से आ गए। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से वीडियो तो बनी रही थी। ठीक है, मतलब कि बना रखी थी हमने, जो अपना एक्सीडेंट हुआ वो सारा कुछ वीडियो में रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सारा मतलब कि जो हुआ वो तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन होने के बाद का रिकॉर्ड है। ठीक है, क्योंकि हुआ तो तब तो हम अंदर घूम ही रहे थे। ठीक है, क्योंकि कम से कम 5-6 बल्टियाँ मार गई। ठीक है, तो हम अंदर के अंदर ही थे जब रुकी। ठीक है, जब सीधी होके खड़ी हुई तब जाके मैं निकला। ठीक है, तो सारा कुछ तो आपने देख लिया, सारा कुछ वीडियो में देख लिया होगा। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ सीन हुआ था। ठीक है, तो अभी भी दर्द कर रहा है, मतलब कि काफ़ी दर्द कर रहा है, ये पीछे का पूरा भाग दर्द कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कमर है, ऊपर का पार्ट है, सारा बहुत ही दर्द कर रहा है भाई। अभी बाइक लेके गया ना, तो अपना तौड़ा वाला रोड है ना, वहाँ पे ज़्यादा बहुत दर्द कर रहा था वहाँ भी, क्योंकि वो रोड वो सीमेंट वाला है ना, उसकी वजह से उसके अंदर गद्दे रह ही जाते हैं। ठीक है, तो गाड़ी उछलती रहती है, मतलब कि जो भी लेके जाओ, बाइक लेके जाओ, 4 व्हीलर लेके जाओ, लेकिन उछलती ही रहती है। ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। ठीक है, तो 2 बार गया, 2 बार आया। ठीक है, और फिर 2 बार गया, फिर 2 बार आया। ठीक है, मतलब कि आज 4 रन लग गए। ठीक है, जाने आने का होके। ठीक है, तो आराम हो गया है अब। ठीक है, काफ़ी अच्छा। ये देखो उंगली में लगा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ। ये देखो अब तो अच्छे से हो गया है। ठीक है, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा चीड़े पड़ गए थे भाई, चीड़े मतलब कि भाई जैसे काटा हो ना, वैसा पूरा हाथ भाई पूरा खून से लपटा हुआ था। ठीक है, वो तो सारा कुछ देख लिया। ठीक है, तो अब से हम कंटिन्यू व्लॉग लेके आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे, अभी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा ना, तो उसके बाद हम करेंगे मोटो व्लॉगिंग। ठीक है, क्योंकि ये है ना, ये जो उंगली का, तो ये अपना प्रेशर पूरा आगे की ब्रेक पे होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ काम आया ना आए, लेकिन ये तो आती है। ठीक है, ये तीसरी वाली तो आती ही आती है। ठीक है, तो 2 फिंगर से अच्छे से ब्रेक नहीं लग पा रही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम मोटर व्लॉगिंग करेंगे, हाइपर राइड करेंगे,
तो आगे की ब्रेक बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे की ब्रेक पूरी प्रेस करेंगे, जोर लगेगा उतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो ये बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है, मतलब कि दबाए जब ब्रेक प्रेस करते हैं ना तो दर्द कर रहा है, ठीक है। अभी तो अपने से गाड़ी भी अच्छे से मतलब कि 2 स्टैंड पे नहीं हो रही है, और जब हार्ड कंट्रोलिंग करनी हो ना तो भाई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 2 लोग को लेके जाना हो, 3 लोग को लेके जाना हो तो प्रॉब्लम करता ही करता है, ठीक है। तो बहुत संभाल के लेके चलते हैं, ठीक है। तो सब जो भी हुआ अच्छा हुआ, 5-6 बल्दियाँ खाने के बाद भी हम आपके सामने हैं, ठीक है। तो सारी भगवान की कृपा है, ठीक है। तो हम तो उनका याद मतलब कि आभार मानेंगे कि इतना ज़्यादा हादसा होने के बाद भी हम वापस आए हैं, ठीक है। तो भाई चलो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें अब दूसरे व्लॉग में करेंगे, ठीक है। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप सब लोग को व्लॉग बढ़िया लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, और कमेंट में बताना कि व्लॉग में कैसा लगा, ठीक है। वैसे अच्छा तो नहीं लगा होगा, पूरी बड़े भाई की पूरी गाड़ी ख़त्म है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बन सकता, वैसी हालत है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी जितना अच्छा लगा और क्या आपको क्या मानना है वो कमेंट में ज़रूर बता के जाना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।